नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा आज का स्पेशल वीडियो विजडम संडे, जो कि मैं पिछले कई संडे से शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, इन वीडियोस में मैं इंडियन एथिक्स, इंडियन ट्रेडिशन, जो इंडियन मैथोलॉजी है, उससे रिलेटेड एक कार्ड लेकर आती हूँ, एक स्टोरी लेकर आती हूँ और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कहानी सुनाई जा रही है, जिस कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, उससे हम क्या सीख सकते हैं और कैसे उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में आप जो भी इस वीडियो में सुनते हैं और अगर आपको कुछ इंसाइट्स मिलती हैं तो आप थोड़े से सजग रहें और वो क्वालिटीज़ अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। दोस्तों, जब हम हर वीक ऐसी एक डोज ऑफ अवेयरनेस, डोज ऑफ नॉलेज लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा मन है वो भटकता नहीं है और हम अपने मन को सही दिशा में लेकर जाते हैं। हम अपने मन को सही बातों की और सही ज्ञान में लगाते हैं। तो मेरी आशा यही है, ये वीडियोस या बाकी वीडियोस आपसे शेयर करने कि आप लोग को कुछ अवेयरनेस मिले, आपको फूड फॉर द सोल मिले, जिससे कि जो आपकी आत्मा है वो सही मायने में ज्ञान से नरिश हो। दोस्तों, जो आज का हमारा कार्ड निकल के आया है आज की रीडिंग में, वो है सुभद्रा का। आप में से बहुत लोग सुभद्रा के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, अगर मैं सुभद्रा का मीनिंग बताऊं तो जो मुझे समझ में आता है, भद्र का मतलब कि ऑस्पिशियस या फिर फॉर्चुनेट, जो कि भाग्यशाली है और बहुत शुभ है। और सुभद्रा मतलब कि जो बहुत ज़्यादा शुभ है, जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो शुभ है और जो फॉर्चुनेट है, उसको सुभद्रा कहा गया। दोस्तों, जब मैं सुभद्रा के बारे में रिसर्च कर रही थी, आप में से बहुत लोग सुभद्रा के जो प्रेजेंट लाइफ थी उसके बारे में तो जानते ही हैं। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि वो अपने पूर्व जन्म में क्या थी। दोस्तों, जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ उसके लिए मैं कम्प्लीटली ये नहीं कहती हूँ कि ये परफेक्ट होगी कहानी। जो मुझे इंटरनेट पे कुछ रिसर्च मिली है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उसके अनुसार ही आपसे शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि जो ये स्टोरी है ये कहीं ना कहीं सही होगी और हमें इससे जो आज लेसन मिलेगा वो हमें हेल्प करेगा। दोस्तों, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने ये पाया कि आप सभी ने को मालूम है रामायण, और जो सीता माँ थी उनको जो रावण था वो हरण कर ले गया था लंका में। और वहाँ पर जब सीता माँ थी तो उनके साथ एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा थी तो राक्षस योनि में पैदा हुई और उसके अंदर राक्षसी गुण भी होंगे, अवगुण भी होंगे, लेकिन उसके अंदर एक डीप रिस्पेक्ट थी, लव था, अफेक्शन था टूवर्ड्स सीता माँ। और जो त्रिजटा थी, उन्होंने जब तक वहाँ पर लंका में सीता रही तो त्रिजटा ने सीता की हेल्प की, इमोशनली उनकी हेल्प की और उनके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि जो श्री राम हैं, जो विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो जब त्रिजटा को उन्होंने वरदान दिया तो ये वरदान दिया कि उन्होंने सीता की बहुत हेल्प की है और बहुत प्रेम से उनको वहाँ लंका में रखा। तो उनको ये वरदान दिया कि आने वाले युग में उनको मौका मिलेगा जब वो अपना नेक्स्ट अवतार लेंगे तो उनकी ही किसी क्लोज फैमिली रिलेशनशिप में पैदा होने का। तो इस प्रकार जो सुभद्रा थी, उनको, जो कि पूर्व जन्म में त्रिजटा थी, उनको एक मौका मिला अपने शुभ कर्मों के कारण से सुभद्रा के रूप में जन्म लेने का, जो कि श्री कृष्ण की छोटी बहन थी। दोस्तों, इससे हम क्या समझ सकते हैं? जो राक्षस प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वो हम सभी के अंदर होती है। राक्षस प्रवृत्ति मतलब एनिमलिस्टिक बिहेवियर, मतलब कि जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो 3 लोअर चक्रास हैं, बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, जब हम उसी की कॉन्शियसनेस पर जीते हैं
दोस्तों जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कि उन्हें जो चाहिए वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी वाइल्ड एनिमल को देखें तो जब उसको भूख लगती है तो वो दूसरे एनिमल को मारता है। ऐसे ही अगर आप स्ट्रे डॉग्स को देखें और आप उनको खाना डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो डॉग्स उस खाने के लिए लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो अपने इंस्टिंक्ट से जीते हैं। दोस्तों वही इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन हमें जानवर से अलग क्या बनाता है वो है हमारे अपर 4 चक्रास, मतलब कि हमारी जो डिविनिटी है, हमारी मनुष्यता है, वो हमें उससे अलग बनाती है। और जो हमारी डिसर्नमेंट की एबिलिटी है, सही या गलत समझने की एबिलिटी, उससे हम अपने एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दोस्तों जब हमारे एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट या फिर राक्षसीय जो अवगुण हैं जब वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं तब एक मनुष्य जो होता है वो भी राक्षस की तरह बन सकता है। त्रिजटा का एग्जाम्पल देखिए अगर, तो वो तो राक्षस की योनि में ही पैदा हुई, मतलब कि जो उनके पेरेंट्स रहे होंगे वो तो राक्षस ही होंगे। मतलब क्या हुआ, उनकी जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट था वो एक राक्षस की तरह एक्ट करना था। लेकिन राक्षस योनि में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने उन अवगुणों को ट्रांसेंड किया, उन अवगुणों का रूपांतरण किया और अपने अंदर मनुष्यता लाई। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, जबकि वो उनको रावण का डर भी होगा, लेकिन तब भी उन्होंने सीता माँ के लिए बहुत कंफर्टेबल स्पेस बना के रखा और उन्हें इमोशनली भी नर्चर किया। तो मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर भी राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहें, अपने अंदर वो मनुष्य के जो गुण हैं, एक अच्छे मनुष्य के, दिव्य मनुष्य के गुण हैं, वो हम अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि त्रिजटा उसका एक हमारे लिए एग्जाम्पल है। और क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने अंदर के राक्षसीय अवगुण आई शुड से, मतलब कि जो हमारे अंदर वो इंस्टिंक्चुअल पैटर्न्स हैं जिसमें हम बहुत सेल्फिश हो सकते हैं, हम जेलिसी से ऑपरेट कर सकते हैं, एंगर से, एनवी से ऑपरेट करते हैं। मतलब कि जब भी हमारी जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं, हम जब उनसे ऑपरेट करते हैं तो हम राक्षस जैसे बनने लगते हैं, एनिमलिस्टिक बनने लगते हैं। और जब हम इन चीज़ों को लेके सजग हो जाते हैं तो हमारे अंदर दिव्य गुण भी आ सकते हैं। और वो गुण आने से क्या होता है, धीरे धीरे करके आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। आपका जो फ्यूचर होगा इस जन्म का या आने वाले जो आपकी लाइफ्स होंगी, उसमें आपके अंदर और अच्छे दिव्य गुण आ सकते हैं। जो भी आप अपने अंदर रूपांतरण करते हैं उसका जो रिपरकशन है वो आपके फ्यूचर में भी ज़रूर पहुंचता है। जैसे कि जो त्रिजटा थी वो सुभद्रा बन गई। दोस्तों जो सुभद्रा थी वो थी वसुदेव और रोहिणी की बेटी, सबसे छोटी बेटी थी वो वसुदेव की, और कृष्ण और बलराम की वो छोटी बहन थी। उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था अर्जुन से। दोस्तों हम में से सभी लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि तुम अर्जुन के साथ भाग जाओ और तभी तुम्हारी शादी पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो तुम्हें स्वयंवर में जाना पड़ेगा फोर्सिबली, और हो सकता है तुम्हारी तब अर्जुन से शादी ना हो पाए। और इस तरह से भागकर उनकी शादी हुई थी। अर्जुन और सुभद्रा का जो पुत्र था उनका नाम था अभिमन्यु, और हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु कितने इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सुभद्रा के गर्भ में ही जो सारा ज्ञान सुना था वो उन्हें सब आत्मसात था, सब उन्हें मालूम था। दोस्तों हम कैसे समझें, हम सुभद्रा से क्या सीख सकते हैं, जैसे हमने उनके त्रिजटा के रूप से सीखा, सुभद्रा से हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों जो अर्जुन है और जो सुभद्रा हैं दोनों ही कंप्लीटली डिवोटेड थे श्री कृष्ण के लिए। जो श्री कृष्ण उन्हें कहते थे वो उनकी हर एक बात को मानते थे, कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। तो हम उन दोनों से ही सरेंडर और फेथ, जो ये दो क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हम सीख सकते हैं। मतलब कि जब हमें पता है क्या सही है, जो कि विजडम के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जो सही है, जब हमें वो पता है तो हमें वो ही फॉलो करना चाहिए। हमें अपने ऊपर या ईश्वर के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए।
जब हमारी कोई बुरी परिस्थिति आती है उसमें हमें जो हमारा बेस्ट एक्शन हमें जो लगता है हमें वो करना चाहिए। उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है या बुरा है, उसे हमें ईश्वर की जो स्वीकृति है उसकी तरह लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैं हमेशा यिन और यांग की बात करती हूँ, और जो यिन और यांग की जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर, हम सभी के अंदर होती है। जब आप एक्शन कर रहे हैं बाह्य जगत में, चाहे आप वो आपकी फिजिकल बॉडी से कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं या आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, जब भी आप बाह्य जगत में एक्टिव हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, तब आप अपनी यांग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, मस्कुलाइन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। वो एक्शंस करने के लिए जो आपके अंतर मन में चलता है, अच्छा या बुरा, वो है आपकी यिन एनर्जी। मतलब कि आपके विचार, आपके वैल्यू सिस्टम्स, आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपके अंदर घृणा है या एक्सेप्टेंस है, आपके अंदर प्रेम है या जेलसी है, आपके अंदर सेल्फिशनेस है या आप लोगों को इंक्लूड करते हैं, जो ये सब आपके अंतर जगत में चलता है, ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो अर्जुन थे वो हमेशा श्री कृष्ण की बात मानते थे और उनके कहे हुए रास्ते पर चलते थे। कुरुक्षेत्र में भी, महाभारत के समय में भी जो भी श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, अर्जुन ने एक अच्छे डिसाइपल की तरह, एक अच्छे शिष्य की तरह पूरे ज्ञान को धारण किया और उस ज्ञान को धारण करके उसको अपने एक्शन में कार्यान्वित किया। तो दोस्तों, जब हम एक्शन के लेवल पे हम ऐसे बनना चाहते हैं, जब हमारे सारे जो कर्म हैं वो धर्म के अनुसार हो, वो हमारी नेगेटिव इमोशंस, सेल्फिशनेस इससे ड्रिवन ना हो, तो हमारी इमोशंस कैसी होनी चाहिए? सुभद्रा जैसी। तो अगर आप सुभद्रा और अर्जुन को एक वन एंटिटी देखें, मतलब कि जो आपका इंटरनल वर्ड है, आपकी जो इमोशंस हैं वो सुभद्रा जैसी हो, जिसमें कि श्री कृष्ण के लिए कंप्लीट फेथ है, सरेंडर है, लव है, एक्सेप्टेंस है, उन पे पूरा विश्वास है, तब स्वतः ही आपके एक्शन कैसे हो जाएंगे? जो कि कंप्लीटली धर्म के अनुसार होंगे। आपके एक्शंस अपने आप से अच्छे होने लगेंगे, धर्म के साथ चलेंगे, उसमें आप अपनी नेगेटिव इमोशंस, सेल्फिशनेस को इंक्लूड नहीं करोगे। तो दोस्तों, हम सुभद्रा से क्या सीख सकते हैं और अर्जुन से क्या सीख सकते हैं? कि हमारी जो फोकस होना चाहिए, जो हमारा सरेंडर होना चाहिए, वो ज्ञान के लिए होना चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों, जितना आप अपने जीवन में ज्ञान को धारण करते हैं, वो ज्ञान आप कहीं से भी अर्जित करें। कुछ लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें जो कर्मों की गति है, किस व्यक्ति ने क्या किया है, कैसे पास्ट लाइफ रही है, वो सब समझ में आता है। दोस्तों, जब हमें प्रत्यक्ष में वो समझ में आता है तो हम ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञान से समझ में आने लगता है कि जो भी मेरे जीवन में है या हो रहा है वो मेरे पूर्व जन्मों के साइकिल्स की वजह से है। कुछ लोग साईं बाबा को मानते हैं, आप उनके ज्ञान पे चलेंगे तो आपके अंदर शक्ति आएगी ज्ञान पे चलने की। ज्ञान आप गीता से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी गुरु को फॉलो करके, किसी भी तरह से आप ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, उस ज्ञान को फॉलो करने की, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने की शक्ति कब आती है? जब आप अपने अंतर मन में भी इतने दृढ़ हैं, आपके अंतर मन में फेथ है जैसे सुभद्रा के अंदर था, आपके अंतर मन में प्रेम है जैसे सुभद्रा के मन में था। जब श्री कृष्ण ने सुभद्रा को बोला, अर्जुन को बोला कि आप लोग भागकर शादी करें, तो उन्होंने उनको क्वेश्चन नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो श्री कृष्ण है वो सिर्फ इस समय की बात नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जो वो शादी करेंगे या उनको जो शादी करने के लिए बोला जा रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, जब हम ज्ञान के साथ चलते हैं, जीवन के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें भी हम ज्ञान का साथ नहीं छोड़ते, धर्म का साथ नहीं छोड़ते, तब हमें उस समय लग सकता है कि शायद ज़िंदगी अच्छी नहीं है या पता नहीं हम एक्शंस ठीक कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम धर्म के साथ करते हैं, ज्ञान के साथ अपने एक्शंस करते हैं, तो डेफिनेटली एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो एक यूनिवर्सल गुड है, उसमें आप कंप्लीटली सिंक होके सही एक्शन कर रहे होते हैं, जिसके रिज़ल्ट आपको बाद में समझ में आते हैं।
दोस्तों, जैसे आप में से बहुत लोग ने जो राजा हरिश्चंद्र थे उनकी कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो पढ़िएगा ज़रूर। उसमें भी उनको बहुत कष्ट झेलने पड़े, उनका बच्चा मर जाता है, उनका पूरा राज्य छिन जाता है और वो बहुत निराश हताश हो जाते हैं अंत में। लेकिन तब जो जिन ऋषि की वजह से उन्हें वो प्रॉब्लम्स हुई थी, वो आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आपको सब कुछ आपका वापस कर रहा हूँ, और उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा उन्हें दिया, और वो युगों युगों तक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, कई बार जब परिस्थितियाँ टफ लगती हैं तो उस वक्त क्रिब करने की जगह और रिबेलियस बनने की जगह, कंप्लेन करने की जगह अपने भीतर हमें शांति अर्जित करनी है, और उस शांति से ही हमें सही एक्शन करना है। सुभद्रा की एनर्जी से आप ये सीख सकते हैं, क्योंकि सुभद्रा के जो पुत्र थे अभिमन्यु, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और वो जो बहुत ही छोटी उम्र में, शायद 17 या 18 साल की उम्र में ही उनका महाभारत के टाइम पर वध हो गया था। लेकिन सुभद्रा ने तब भी जो उनका पोता था, जो कि परीक्षित था जिनका नाम, सुभद्रा ने उनको पाला और जो पूरा राज्य था उनके साथ संभाला। तो जो भी कोई व्यक्ति है, कोई भी हम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं इस जीवन में, कुछ ना कुछ एक हिडन मीनिंग होता है, कुछ आपका हायर पर्पस होता है। जब हम उसमें सेल्फिशनेस ला देते हैं, हम जो ज्ञान है उसको नहीं लाते हैं, तब हम जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है हम वो नहीं करते हैं, और हमारे सेल्फिश एक्शंस की वजह से जो ये पूरी धरती है उसकी एनर्जी बिगड़ रही है और बिगड़ती ही जाती है हर एक युग में। दोस्तों, आज का जो ये कार्ड रीडिंग है सुभद्रा की, मुझे आशा है आपको कुछ ना कुछ उनसे प्रेरणा मिली होगी। अपने जीवन में भी उनकी तरह प्रेम लाएं, क्योंकि उनकी जो त्रिजटा वाली जो लाइफ है वो भी याद रखें कि जब अगर आपके अंदर कितने भी राक्षसीय क्वालिटीज़ हों, अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है, आपका रूपांतरण ज़रूर होता है, जैसे कि त्रिजटा ने सुभद्रा के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, ये पढ़ने से ये वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा मंत्र भी पढ़ूंगी सुभद्रा का। जय देवी भक्ति दात्री प्रसीदा परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वम सर्वेशाम भद्रदायनी। और इसका मीनिंग है ग्लोरियस टू यू सुभद्रा द बेस्टवर ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति का वरदान देने वाली सुभद्रा। बी काइंड टू मी, मेरे प्रति आप अपनी काइंडनेस दिखाएं, अपनी दया दिखाएं। ओ रूलर ऑफ द यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की रूलर, प्लीज बेस्टो ऑस्पिशियसनेस ऑन अस ऑल, हम सभी पे शुभता का आशीर्वाद दें, हम सभी को शुभता का आशीर्वाद दें। और जो ब्लेसिंग्स हैं वो है रिमूवल ऑफ इल्यूजन्स। डेफिनेटली जब हमारे इल्यूजन्स ख़त्म होने का समय आता है तो आप सुभद्रा की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। त्रिजटा के अंदर कोई इल्यूजन नहीं था, राक्षसीय जो अवगुण हैं उनका, इसलिए वो सुभद्रा बन सकी। सुभद्रा के अंदर कोई इल्यूजन नहीं था, इसलिए जो श्री कृष्ण ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। वर्डली पावर एंड ग्रेस, ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। डेफिनेटली अगर आप सुभद्रा की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो आप अपने आप से जो श्री कृष्ण हैं, जो विष्णु हैं, या जो ईश्वर का जो एक स्वरूप है उसके प्रति आपके अंदर भक्ति ज़रूर आएगी। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को सुन के आपके अंदर भी फेथ और सरेंडर की जो एक क्वालिटी है उसको अपने अंदर जनरेट करने की एक जिज्ञासा, एक इच्छा ज़रूर उत्पन्न होगी। आज के संडे विजडम के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।